तो दोस्तों स्वागत है सुधांशु क्लासेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, जो कि दोस्तों एक हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग आता है। और दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला है लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और स्वर के अंतर्गत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों यहाँ पे वर्णमाला है। तो वर्णमाला क्या है दोस्तों? वर्णमाला उन वर्गों का समूह है जिनसे किसी भाषा के शब्द बनते हैं। तो दोस्तों शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला की उत्पत्ति कहाँ से। तो चलिए हम पहले इस एक टॉपिक हम क्लियर करते हैं कि ध्वनि क्या है दोस्तों। ध्वनि क्या है दोस्तों? ध्वनि वर्ण और वर्णमाला यहीं से दोस्तों इसकी आता है। तो दोस्तों ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि ध्वनि वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों जो भाषा की जो वर्ण है और ध्वनि, तो दोस्तों ध्वनि और वर्ण दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोनों पेपर में आ सकता है आपके। लेकिन ऑप्शन में चाहे ये रहेगा, अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, चाहे ध्वनि रहेगा चाहे वर्ण रहेगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा। लेकिन अगर दोनों रहेगा तो वहां पे लिखा रहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे दोस्तों ध्वनि क्या है? ध्वनि मौखिक है, यानी कि मौखिक भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और लिखित में ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और ध्वनि की भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्वनि के बाद आपका आता है, अब ध्वनि हो गया, उसके बाद आपका आता है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है दोस्तों? जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे अक्षर या वे शब्द जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है ध्वनि कहते हैं। उसके बाद आपका वर्णमाला आता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या वर्णमाला उन वर्गों के समूह है जिनसे किसी भाषा या शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों जब कोई वाक्य बने तब दोस्तों ये एग्जाम में पूछता है कि सबसे सही कर्म क्या है। तो दोस्तों इसका सही कर्म देखिए क्या है? ध्वनि। सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि। ध्वनि के बाद दोस्तों आपका आता है वर्ण। वर्ण के बाद दोस्तों क्या आता है? वर्ण के बाद आता है शब्द। शब्द आता है, क्या आता है दोस्तों? शब्द। शब्द के बाद क्या आता है? पद। और पद के बाद आपका आता है वाक्य। इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थित समूह है वर्णमाला के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपका ध्वनि बनता है, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद क्या बनता है? पद। और जब पद बन जाते हैं तो एक पूरा वाक्य का निर्माण होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका वर्णमाला हो गया। वर्णमाला से संबंधित जो है परिभाषा है उसको हम बता दिए। उसके बाद दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण होते हैं, 53 अक्षर होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है स्वर, जिसमें दोस्तों 11 स्वर होते हैं, 25 व्यंजन, उसके बाद फिर 4 अंतस्थ व्यंजन, फिर 4 इसी प्रकार से लगभग 25, 4 29, 4 33, 33 4 37 2 38 2 39, इसी प्रकार से दोस्तों लगभग 43 हो जाता है। कुल मिलाकर कितना हो जाता है? आपका 53 वर्ण हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका एक और टॉपिक आता है स्वर। स्वर क्या है? कुल वर्ण यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ कुल वर्ण की बात करते हैं। यहाँ पे स्वर के अंतर्गत 11 वर्ण आते हैं, जैसे यहाँ से अ से लेके री तक। कहाँ से? स्वर के अंतर्गत अ से लेकर री तक कुल मिला जुला कर कितना आता है? 11 व्यंजन आता है। कितना? 11 अक्षर आता है। उसके बाद दोस्तों स्वर क्या है? वे ध्वनियां जो निर्बाध रूप से बोली जाती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उसे किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर। यानी कि जब हम स्वर का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से हम उसे बोल सकते हैं। और व्यंजन क्या है?
व्यंजन क्या है दोस्तों, जो व्यंजन होता है उसे बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का आपका स्वर, व्यंजन, वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला, परिभाषा हम बता दिए। उसके बाद दोस्तों आता है कि उसके बाद क्या आता है, स्वर। स्वर क्या है, आ से लेकर इया तक। उसके बाद आप री तक, आ से लेकर री तक क्या होता है, ये हमारा स्वर। टोटल कितने स्वर होते हैं, 11। हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं, यानी कि कुल 11 स्वर होते हैं। उसके बाद आपका आता है स्पर्श व्यंजन। इसी के अंतर्गत आता है स्पर्श व्यंजन। दोस्तों अगर पूछ ले स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो होते हैं टोटल 25 होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ पे है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। और यहीं से दोस्तों यहाँ से काफी ज्यादा एग्जाम में आपके पॉइंट बनती है। एग्जाम में इसके इधर जो है स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगु व्यंजन, अयोग व विशिष्ट व्यंजन, इस प्रकार के जो दोस्तों व्यंजन हैं, यहाँ से काफी ज्यादा जो है एग्जाम में आपके आता है। तो यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजन में ये वाला भी बहुत ज्यादा, इस टॉपिक जो है ये 25 में है, इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। जैसे स्पर्श व्यंजन में कुल 25 होते हैं, 25 होते हैं। कहाँ से कैसे, स्पर्श व्यंजन में कै से लेकर मैं तक, ये इसका जो क्रम होता है कै से लेकर मैं तक टोटल 25 होते हैं। यह किस व्यंजन के अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों कै से लेकर अंगा तक, कै से लेकर अंगा तक, स्पर्श व्यंजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कै से लेकर अंगा तक, उसके बाद चय से लेकर झा तक, चय से लेकर झ तक, उसके बाद चय से लेकर इया तक, उसके बाद टय से लेकर दोस्तों टय वर्ग, कै वर्ग, टय वर्ग, उसके बाद आपका टय वर्ग आ जाता है। उसके बाद तय वर्ग आता है। उसके बाद पय वर्ग आता है। इन सभी के अंतर्गत 5-5 वर्ण होते हैं, 5-5 शब्द होते हैं। जैसे कि दोस्तों कै वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, कै वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, कै वर्ग को बोलते हैं दोस्तों कंठस्थ। कै वर्ग को क्या बोलते हैं, कंठस्थ। चय वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, चय वर्ग को तालव्य। चय वर्ग को हम लोग तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालव्य। उसके बाद टय वर्ग को हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य। टय वर्ग को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। टय वर्ग को दोस्तों क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है तय वर्ग। जो तय वर्ग होता है ये क्या है, दंतस्थ। पय वर्ग को हम लोग बोलते हैं, पय वर्ग को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो पय वर्ग होता है वो आप लोगों का होता है ओष्ठ व्यंजन। क्या होता है, ओष्ठ। अब लोग सोचेंगे कैसे होता है। जो कै वर्ग होता है जब हम उसे बोलते हैं, जैसे का, खा, ग, घ, जो यहाँ से हमारा जो शब्द निकलते हैं कंठ से निकलते हैं। चय, जब हम चय करते हैं तो यहाँ से हमारा तालव्य में जाकर उसका जो ध्वनि होता है वो टकराते हैं, चय, छय, जय, छय, इया। उसके बाद जो टय होता है वो मूर्धन्य से, जैसे टय, ठय, डय, ढय, ऊपर जाकर जो है लड़ता है जी। तय वर्ग, जब हम तय वर्ग की ध्वनि करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसका दंत से जाकर टकराता है, जैसे तय, थय, दय, यहाँ पे जाकर ऊपर जो है दांत में लगता। ओष्ठ, पय वर्ग जो होता है वो ओष्ठ वर्ग होता है। जैसे पय, फय, जैसे पापा, बाबा, दांत, पापा, बाबा। उसके बाद इस प्रकार से फूफा, फुआ, जो है ओष्ठ व्यंजन होता है इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हो गया आपका, क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं, जिसमें कै वर्ग कंठ से, चय वर्ग तालव्य से, टय वर्ग मूर्धन्य से, तय वर्ग दंत से, पय वर्ग ओठ से। इसी प्रकार आपका आता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन टोटल कितने होते हैं दोस्तों, उष्ण व्यंजन टोटल हमारा 4 होता है। उष्ण व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका जो है जैसे स, सा, है, इस प्रकार से ये अंतस्थ व्यंजन य, र, ल। उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन क्षेत्र, ज्ञ, द्विगुण व्यंजन अंगा और ढ, इस प्रकार से अयोग व अंक है। उसके बाद विशिष्ट एक है दोस्तों, ये नया जुड़ा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन। इस प्रकार का आपका व्यंजन हो गया। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हम लोग देखें, इम्पोर्टेंट हर एग्जाम के लिए
किसी भी एग्जाम में आता है दोस्तों क्या, जैसे दो यहाँ पे देखिए जो स्वर होते हैं, ये स्वर जो है, ये वाला जो स्वर है, इसी में से इसके यहाँ से भी एग्जाम में आता है। जैसे इसका क्या है, इसका मसला आखिर क्या है, जो ये स्वर है 11, इसमें में से भी आता है एग्जाम में। इसी प्रकार जैसे ई और ई, ये आपका किस ध्वनि से आता है, तालव्य से। ई तालव्य से, ई हासु ई और दीर्घ ई तालव्य से। उसके बाद ए और ए, ये वाला हासु ए और हासु ई, हासु ए और दीर्घ ए, ये कैसे आता है, ये वाला कैसे आता है दोस्तों। तो ये वाला आप लोग बताइए, मन में कीजिए, कंठ प्लस ता ध्वनि की जब ये वाला उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे कंठ प्लस तालु से आता है। कहाँ से, कंठ प्लस तालु से। उसके बाद आपका क्या आता है, ओ और ओ, ओ और ओ, ओ और ओ, ओ और ओ, ये वाला कहाँ से आता है, ओ और ओ जब आप उच्चारण करेंगे कंठ प्लस ओष्ठ से। कहाँ से, कंठ प्लस ओष्ठ से। उसके बाद वाह, एक वाह होता है, ये वाह वाला दोस्तों इधर आ जाता है अंतस्थ व्यंजन में। वाह वाला जो होता है, वाह, ये वाला देखिए जो वाह होता है, ये आपका आता है तालव्य से। वाह कहाँ से आता है, तालव्य से। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे उष्ण व्यंजन क्या है, उष्ण व्यंजन वाला हम लोग देखते हैं। जो उष्ण व्यंजन है, ये स वाला जो है, जो स वाला उच्चारण है इसका, जो स वाला दोस्तों उच्चारण है इसका तालव्य से। स, ये वाला स, ये बड़ा स, ये छोटा स, छोटा स वाला दंत से। पिचकिरौआ स, ये वाला सा, ये वाला मूर्धन्य से, और है कंठ से, है कंठ से। उसके बाद इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन आपका आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है दोस्तों। यहाँ पे हम थोड़ा इधर आइए देखते हैं। उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे है, जो स्वर व व्यंजन के मध्य उच्चारित होता है। जो अंतस्थ व्यंजन होता है दोस्तों, ये स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित होता है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। जैसे य र ल व, य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या है, ये वाला देखिए, संयुक्त व्यंजन, ये वाला भी दोस्तों बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। संयुक्त व्यंजन जानते हैं कैसे पूछता है, इसमें हम लिखे हैं किस प्रकार से एग्जाम में आता है। इस देखिए, दो व्यंजनों, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब दो व्यंजन क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उस व्यंजन को, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो उसको क्या लोग बोलते हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन। जैसे छय है, त्रय है, और ज्ञ है, और श्रेय है। ये देखिए, ये छय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, ये वाला जब आपस में दो वर्ण मिलते हैं तो ये क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब ये कैसे मिलती है, क प्लस स। जब क और स मिलेंगे, जब क और स मिलेंगे तो यहाँ पर छय बनेगा। इसी प्रकार तय प्लस र मिलेंगे तो त्रय हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञ प्लस वाह, ये वाला जय प्लस वाह तब ज्ञ हो जाएगा, जय प्लस वह तब ज्ञ हो जाएगा। इसी प्रकार स प्लस र तब क्या हो जाएगा, स्रा। इस प्रकार से दोस्तों संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। और देखिए कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, इसका तीसरा भी शब्द बनता है कभी कभी। तो दोस्तों ऐसे भी अगर ये दोनों आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आप देखिए छय का निर्माण इस प्रकार से, देखिए संयुक्त व्यंजन जब दो स्वर आपस में मिलते हैं। इसके बाद देखिए छय वाला कैसे बना, छय कैसे बना, क प्लस स, त्रय वाला आधा तय प्लस र। ये देखिए अज्ञ वाला जय प्लस आधा जय प्लस र, श्रय स प्लस र आधा स प्लस र। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे भी बनता है कभी कभी। कैसे, तो ये देखिए दूसरा मार्का हम लाते हैं, वहाँ पे है क्या मार्क, अभी यार दूसरे वाला उधर है। देखिए क प्लस, इस प्रकार से भी आ सकता है, प्लस या, इस प्रकार से भी आता है। देखिए क प्लस या। उसके बाद ये वाला देखिए,
तय प्लस अधय प्लस या। इसी प्रकार जय प्लस वय प्लस अधय जय अधय वय अधय पे हो गया। इस प्रकार से जब मिलता है अगर प्लस हम बोल रहे हैं तो हम प्लस में प्लस है यानी कि जब जुड़ता है, प्लस यानी कि जुड़ना। उसके बाद दोस्तों इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा हम आशा करते हैं। तो हम अभी तक क्या आप लोगों को पढ़ाएं कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो मोटा मोटा बात बोलते हैं हम आप लोगों को। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण क्या है जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और इसकी जो व्यवस्थित समूह है कैसे आता है, पहले ध्वनि बनता है, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य बनता है। इस प्रकार वर्णमाला का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों कुल कितने वर्ण है, कुल हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण है जिसमें 11 स्वर और 25 4 29 4 33 4 37 2 39 2 41 और 1 42 यानी कि 42 व्यंजन, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, स्वर कितनी है सर जी 11 और व्यंजन कितने हैं 42। 11 और 42 मिलाकर 53 हमारा क्या हो गया, वर्णमाला हो गया। वर्ण हिंदी वर्णमाला में 53 टोटल वर्ण हो गए। उसके बाद हम क्या पढ़ें, स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जो निर्वाध रूप से बोला जाता है। निर्वाध मतलब स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो आगे में पढ़ेंगे। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, और ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सब टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, कुछ नहीं छूटेगा। 2 वीडियो में पूरा हम कंप्लीट कर देंगे वो हमारा, ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्वर 11। स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में कंठ, जो क वर्ग आता है वो कंठ से, च वर्ग आता है तालव्य से, ट वर्ग आता है मूर्धन्य से, त वर्ग आता है दंत से, प वर्ग आता है ओठ से। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बारे में हम आप लोगों को बता दिए, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, एक ये वाला हम टॉपिक आप लोगों को बता दिए। उसके बाद दोस्तों हम संयुक्त व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन के बारे में बता दिए आप लोगों को। उसके बाद द्विगुण व्यंजन, ये वाला देखिए अंगा और ढ, ये क्या हो गया, द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में हम आप लोगों को बता दिए किस प्रकार संयुक्त व्यंजन मिलकर बनता है, कौन कौन से अच्छा से। विशिष्ट, ये वाला देखिए नया खोज हुआ है जिसे हम लोग नाम क्या नाम दे दिए, विशिष्ट व्यंजन नाम दे दिए। उसके बाद दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। टोटल संख्या इसकी कितना होती है, 33 होती है। लेकिन कुछ और, टोटल व्यंजन 33 होता है लेकिन कुछ और मिल जाते हैं कभी कभी, तो मिला जुलाकर बहुत ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी वर्णमाला है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। इस प्रकार का वीडियो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।